बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म दीन की तलब में तशरीफ़ लाने वाले तमाम तलबा तालिबात और जितने सामीन हैं सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अफराद खैरियत से होंगे और आपने हमारी पिछली वीडियो को समाअत किया होगा। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमने ज़िक्र की थी उसको अच्छी तरह आपने रिवाइज़ भी किया होगा। आपके कमेंट्स इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके जवाबात भी दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आपके जवाबात मिल गए होंगे, बाज़ को इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका इल्म दीन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए। हमारा विरासत के अंदर अहवाल के हवाले से, यानी कि जो विरासत के अहवाल थे उसके अंदर हमारा कलाम चल रहा था, उसके हवाले से हमारा कलाम चल रहा था। तो उसके अंदर हमने पिछली वीडियो में 5 अहवाल, या टेक्निकली कहा जाए तो 6 अहवाल हमने मुकम्मल कर लिए थे, जिनमें से शौहर, बीवी, जद्द सही, बाप और अखियाफ़ी भाई बहन, तो इनके अहवाल हमने कवर अप कर लिए थे। तो उम्मीद है कि वो आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से, और नहीं तो दोबारा से जाके वीडियो को देखें, और अगर आप नए हैं तो आप भी जाके वीडियो को पिछली देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने में इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, आमीन। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बेटी के अहवाल से आगाज़ करेंगे। मैयत के एतबार से देखा जाएगा तो मैयत की बेटी हो तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इंशाअल्लाह आज उसके हवाले से हम देखेंगे। तो मैयत के हवाले से देखें तो अगर मैयत की बेटी है तो उसके 3 अहवाल होंगे कि या तो असबा बिल गैर बनेगी, निस्फ मिलेगा या सुलुसान मिलेगा। असबा बिल गैर, निस्फ या सुलुसान। असबा बिल गैर, मैयत का बेटा मौजूद हो तो बेटी बेटे के साथ असबा बनेगी और माल इस तरह तकसीम होगा कि बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा। ये बात हमने अपने पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर दी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटों को दुगना अता किया है बेटियों से, ठीक है। जितना बेटी को हिस्सा मिलता है, मिसाल के तौर पर अगर बेटी को 50,000 रुपये मिलते हैं तो एक बेटे को 1,00,000 रुपये मिलेंगे, बेटी का डबल हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर पहले हवाल में से जो पहला है उसको बताया गया है कि असब बिल गैर बनेगी। तो असब बिल गैर कब बनेगी कि बेटा मौजूद हो। तो इसकी मिसाल भी देख लेते हैं साथ साथ ताकि समझ में आ जाए। तो देखें, मैयत की बेटी, बेटा, शौहर और बहन है तो बेटा बेटी मिलके असबा बन जाएंगे, ठीक है। और माल कैसे तकसीम होगा कि बेटी को बेटे का, यानी कि बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा। तो जो बेटी है वो मिसाल के तौर पर अगर 50,000 पा रही है तो बेटा 1,00,000 पाएगा। मैं आप समझाने की अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको समझ में आसानी से आ जाता है। तो ये इस हवाले से हमने इस चीज़ को देखना है। तो पहली सूरत असबा बिल गैर। अच्छा, अगर बेटा मौजूद नहीं है तो क्या होगा? अगर बेटा मौजूद नहीं है और बेटी सिर्फ एक है, अकेली है, तो निस्फ पाएगी, आधा माल लेगी। और अगर एक से ज़ायद है तो सुलुसान पाएंगे, ठीक है। एक से ज़ायद मतलब 2 भी हों तब भी एक से ज़ायद ही हैं। तो अगर 2 हों, 3 हों, जितनी भी हों तो वो सब मिलकर सुलुसान पाएंगे। और सुलुसान कैसे तकसीम होगा? बराबर बराबर तकसीम होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर सुलुसान बनता है 4 लाख रुपए, और 4 बहनें हैं तो सबको 1-1 लाख रुपए मिल जाएगा। इस तरह से बराबर बराबर तकसीम होगा। तो पहली सूरत असबा बिल गैर की है, दूसरी सूरत निस्फ है, तीसरी सूरत सुलुसान है। तो असबा कब बनेगी? जब मैयत का बेटा मौजूद होगा तो उसके साथ मिलकर असबा बन जाएगी और माल इस तरह तकसीम होगा कि बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा। और अगर बेटा मौजूद नहीं है और बेटी सिर्फ एक हो तो उसे निस्फ मिलेगा, और अगर एक से ज़्यादा हो तो सुलुसान मिलेगा। तो इस तरह से तरतीब है इसकी। तो ये तरतीब को मलूज़ खातिर रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मसले क्लियर हो जाएंगे। दूसरी मिसाल देख लेते हैं निस्फ की। तो बेटी, शौहर, माँ और बहन। अब देखें, यहाँ पे बेटा मौजूद नहीं है तो बेटी अकेली है, तो बेटी अकेली है और एक ही है, उसकी वजह से क्या पाएगी? निस्फ पाएगी। अभी मैंने जैसे पहले भी यूज़ किया था, हम इन कैलकुलेशंस को अभी नहीं देख रहे, इन कैलकुलेशन को अभी आप स्किप कर दीजिएगा। अभी बस आप ये समझें कि ये सिर्फ जो
लोग बयान किए जा रहे हैं उनके नीचे जो हिस्से हैं इनको देखें वो साथ, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह आपको अभी क्लियर हो जाएगा। बाद में जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको एक और बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें ये सब चीज़ें वापसी से समझ में आ जाए। सुलुसान, इसकी क्या मिसाल है, दो बेटियां, माँ, अख्याफी भाई और भाई। अब देखें सगा भाई नहीं है, अख्याफी भाई है मगर मैयत का भाई है, मैयत का अख्याफी भाई है। तो बेटियों के साथ बेटे का मिलना ज़रूरी है, ये भाई का मिलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये मैयत के एतबार से। तो बेटियां के साथ बेटा नहीं है और दो हैं, एक से ज़ायद ही हैं, तो ये सुलुसान पाएंगे और जो भी इनको हिस्सा होगा वो बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। तो ये तीन इनके हिस्से हैं और इसके अलावा इनका कोई हिस्सा नहीं होता। ये तीन ही हिस्से में से कोई ना कोई पाती हैं और ये हमेशा पाती हैं, महजूब नहीं होती हैं, जैसा कि आपने देख लिया है। तो बेटी के तीन हवाले हैं, बेटा है तो असबा, बेटा नहीं है, बेटी एक है तो निस्फ, एक से ज़्यादा है तो सुलुसान। उम्मीद है कि आपको ये मसला क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया तो टाइम स्पेन के साथ आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगले आते हैं माँ के अहवाल। माँ के अहवाल तीन हैं, सुदुस, सुलुस माँ बकिया और सुलुस कुल। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये माँ के अहवाल को, इसमें थोड़ी सी चीज़ टेक्निकल होगी मगर इसको अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी आसान है, क्लियर हो जाएगी। सुदुस तो सिंपल है कि मैयत का बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक या दो भाई किसी भी जहत से, ख्वाह हकीकी हों या अल्लाती हों या अखियाफी, महजूब हो रहे हों या ना हो रहे हों, मौजूद हों, तो माँ को सुदुस मिलता है। सुदुस वाली जो कैटेगरी है इसको ज़रा समझ लें दोबारा से, कि मैयत का बेटा बेटी यानी कि मैयत की औलादों में से कोई हो, ठीक है, या दो भाई किसी भी जहत से हो, ठीक है, दो भाई किसी भी जहत से हो, चाहे वो हकीकी हों, अखयाफी हों, अल्लाती हों, ठीक है, महजूब हो रहे हो यानी इनको हिस्सा मिल ही नहीं रहा हो या मिल रहा हो या कम मिल रहा हो, कोई भी सूरत हो, हर सूरत में अगर दो भाई मिल गए एक जगह पर या बेटा बेटी पोता पोती में से कोई मौजूद हुआ तो माँ को सुदुस मिलेगा। क्लियर है ये मसला, कि माँ को सुदुस कब मिलता है, कि जब बेटा औलादों में से कोई मौजूद हो या दो भाई किसी भी जहत से हो रहे हों। तो इन दोनों सूरतों की वजह से भी या कोई एक सूरत पाई जाए उसकी वजह से माँ को सुदुस मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सुलुस माँ बकिया, वरसा में मैयत की माँ, मैयत का बाप और ज़ौजैन में से कोई एक हो यानी कुल तीन अफराद वारिस बन रहे हों, तो इस सूरत में ज़ौजैन यानी शौहर या बीवी का हिस्सा निकालने के बाद जो माल बाकी बचेगा उसका सुलुस माँ को मिलेगा। ये थोड़ा सा समझिएगा, एक पहले सुलुस से कुल समझ लें तो फिर इंशाल्लाह सुलुस माँ बकिया समझाता हूँ। कि मैयत का बेटा बेटी पोता पोती या दो भाई बहन मौजूद ना हो और सुलुस माँ बकिया वाली सूरत भी ना पाई जा रही हो, तो अब माँ को कुल माल का सुलुस मिलेगा। अब देखें इसमें भी सुलुस मिल रहा है, इसमें भी सुलुस मिल रहा है, फ़र्क कहाँ है? देखिए फ़र्क यहाँ है कि सुदुस वाली सूरत की एक मिसाल देख लेते हैं कि माँ बाप नाना बेटी। अब देखें बेटी की वजह से माँ को सुदुस मिलेगा, इसमें देखें माँ बीवी अखियाफी बहन और भाई। अब यहाँ पर देखें माँ को सुदुस मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कि भाई देखें यहाँ पर भाई आ रहा है और इसलिए यहाँ पर उसको सुदुस मिले। यहाँ पे अखियाफी बहन के बजाय अखियाफी भाई है और ये शायद गलती हो गई यहाँ पर, यहाँ अखियाफी भाई होगा, दो भाई मिलकर माँ को क्या करेंगे, सुदुस दिलवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अखियाफी भाई होगा बहन की जगह पर, ठीक है जी। तो ये मसला हो गया। अच्छा जी, दूसरी चीज़ सुलुस माँ बकिया। अब देखें सूरत ऐसी बन रही है कि तीन लोग वारिस बन रहे हैं, सिर्फ तीन लोग ही वारिस बन रहे हैं और कोई वारिस कोई ना, और वो भी तो माजूब हो रहा हो, ठीक है, कोई और वारिस बन ही ना रहा हो, सिर्फ तीन लोग ही वारिस बन रहे हो तब की सूरत है, उसके अलावा सूरत नहीं होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब ये सूरत सुलुस माँ बकिया वाली सूरत जब पाई जाएगी, जब वरसा में से सिर्फ तीन लोग ही विरासत पा रहे हों और वो तीन लोग में से ज़ौजैन में से कोई हो यानी कि औरत का इंतकाल हुआ हो तो शौहर, और शौहर का इंतकाल हुआ तो बीवी, ठीक है,
زوجین میں سے کوئی ہو اور ماں اور باپ ہوں، بس دیٹس اٹ، اور کوئی بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف ثلث ما بقیہ والی صورت ہے، ٹھیک ہو گیا کہ زوجین میں سے کوئی ایک ہو، ماں اور باپ یہ تین لوگ حصہ پا رہے ہوں، تو اس صورت میں شوہر کو جو حصہ ملنا چاہیے وہ اس کو حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا اس ٹوٹل مال سے، یعنی کہ جو اس کے بعد بچے گا نا اس ٹوٹل مال کا ثلث لیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ اس کو نمبر سے سمجھیں، دیکھیں شوہر کو نصف ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے مسئلے کو بنایا مثال کے طور پر 6 سے، 6 کا نصف کیا بنے گا؟ 3، ٹھیک ہو گیا؟ اب بچا کتنا پیچھے؟ پیچھے کتنا بچا؟ 3، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نصف مل گیا، اور 6 سے مسئلہ کیوں بنا ہے انشاءاللہ اس کی جواب آگے آئیں گے، ابھی آپ صرف مسئلے کو سمجھیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا اور شوہر کو کتنا دے دیا ہم نے؟ 3، کیوں؟ کیونکہ نصف دینا ہے، نصف مطلب 1/2، اور تھوڑی سی میتھس آتی ہے تو 6/2 = 3 ہوتا ہے، تو 3 اس کو دے دیے۔ اب یہاں کتنے بچا ہمارے پاس؟ 3۔ اب یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے تقسیم کرتے کہ ماں کو دے دیتے پہلے 6، یعنی کہ اس کو ڈیوائڈ بائی اگر 3 کریں تو 2 آئے گا آنسر، تو ماں کو 2 حصے دے دیتے، شوہر کو جو ہے 3 حصے دے دیتے، اور باپ کو 1 حصہ دے دیتے۔ مگر یہ صورت کون سی بن رہی ہے؟ ثلث ما بقیہ والی، کہ اس میں شوہر، ماں اور باپ سے 3 لوگ آ رہے ہیں جن کو حصہ مل رہا ہے اور کوئی اور نہیں ہے، تو اس کے اندر ثلث ما بقیہ والی صورت بنے گی جس کے اندر شوہر کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا جو کہ 3 ہے، وہ دے دیا، ہمارے ہاتھ میں 3 بچا۔ اب اس 3 کا ثلث، 3 کا ثلث کیا ہوگا؟ 1، تو 1 حصہ ماں کو ملے گا اور 2 حصے باپ کو مل جائیں گے، تو یہ ہے ثلث ما بقیہ والی صورت۔ یہ وراثت کی کتاب میں اور بھی ڈیفرنٹ انداز سے لکھی گئی ہے، مگر یہ بہت مشکل انداز سے سمجھائی گئی ہے، خیر یہ میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ آسان انداز سے سمجھاؤں، امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوگا۔ اس کو ہم بیوی کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ ماں، بیوی اور باپ موجود ہے، نواسی تو معجوب ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں، تو ماں، بیوی اور نواسی، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ماں، بیوی، نواسی 3 لوگ ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ بیوی 4 سے حصہ بنایا ہم نے، بیوی کو 1 دے دیا، ٹھیک ہو گیا؟ ربو کی وجہ سے 1 دے دیا۔ اب کتنا بچا ہمارے پاس؟ 3، ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا کریں گے ہم کہ 3 میں سے 1 اس کو دے دیں گے ماں کو، اور جو بچا ہے وہ باپ کو دے دیں گے، 2 حصے باپ کو، 1 حصہ ماں کو، تو اس طرح سے تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ہے ثلث ما بقیہ والی صورت۔ اب آتی ہے ثلث کل والی صورت۔ ثلث ما بقیہ والی صورت نہیں پائی جا رہی، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے تک موجود نہیں ہے، 2 بھائی بھی کسی جہت سے نہیں بن رہے، تو اب ماں کو ثلث کل ملے گا۔ ثلث کل کیسے ملے گا؟ نارملی جس طرح مسئلہ بنایا جاتا ہے اس طرح مسئلہ بنائیں گے، ڈائریکٹ ماں کو دے دیں گے جتنا بھی ثلث بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ دیکھیں ثلث، سدس، تو اس کو ہم نے 6 سے بنایا، ٹھیک ہے؟ اور 6 سے بنایا تو اس میں 2 دے دیا کیونکہ ڈیوائڈ بائی 3، 6 ڈیوائڈ بائی 3 کریں گے تو 2 آنسر آئے گا، تو ماں کو کیا مل گئے؟ 2 حصے، اور اخیافی بھائی کو 1 حصہ ملے گا، 6 ڈیوائڈ بائی 6 = 1، تو اخیافی بھائی کو 1 حصہ۔ اب کتنے بچے آگے؟ 3 حصے، تو وہ چچا کو دے دیں گے کیونکہ وہ اسبا بن رہے ہیں۔ کیوں بن رہے ہیں؟ اسبا کے چیپٹر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی آپ ثلث ما بقیہ اور ثلث کل والی صورت کو سمجھیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ 3 مسئلے جو میں نے سمجھائے آپ کو یہ کلیئر ہوں گے۔ ابھی ہم نے آج پڑھے بیٹی کے احوال اور ماں کے احوال، امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا۔ کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے 2-3 بار سنیے گا، انشاءاللہ جو میں نے سمجھایا ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ نوٹس کو اپنے سامنے رکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب آتی ہیں حقیقی بہن، ٹھیک ہے؟ اور پھر آتی ہیں اللاتی بہن، اور پوتی، اور پھر آتی ہیں اللاتی بہن، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جد صحیح اور اللاتی بہن کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو ماں کے حوال امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں حقیقی بہن۔ حقیقی بہن مطلب کہ جو سگی بہن حقیقی بہن کہلاتی ہے۔ اس کے 5 احوال ہیں: معجوب، اسبہ بالغیر، اسبہ مال غیر، نس اور ثلثان۔ نس اور ثلثان بیٹیوں والا ہی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اسبہ بالغیر
भी बेटियों वाला है मगर उसमें थोड़ा सा फर्क है। महजूब और असबा माल गैर ये दो अलग है इसके अंदर। महजूब की कौन सी सूरत है पहले ये देखना है कि मैयत का बाप दादा ऊपर तक, बेटा पोता नीचे तक मौजूद हो तो हकीकी बहन महजूब हो जाती है। अगर किसी का भी बेटा है ना तो उसकी बहन को कुछ भी नहीं मिलेगा, और मरते वक्त उसके बाप दादा में से कोई मौजूद हो तब भी बहन को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मसला आसानी से इस तरह से समझ लें। असबा बिल गैर, असबा बिल गैर मैयत का बाप दादा बेटा पोता मौजूद ना हो, हकीकी भाई मौजूद हो। ठीक है, मरने वाले का हकीकी भाई हकीकी बहन मौजूद है तो वो आपस में असबा बनेंगे, तो ये बहन भाई के साथ असबा बन जाएगी। और माल उसी तरह तकसीम होगा कि हकीकी भाई को जितना माल मिलेगा उसका आधा हकीकी बहन को मिलेगा, या इस तरह समझ लें कि हकीकी बहन को जितना माल मिलेगा उसका दुगना हकीकी भाई को मिलेगा। जैसा कि हमने बेटी के हवाले में पढ़ा कि अगर बेटी असबा बन रही है तो उसमें माल इस तरह तकसीम होगा कि बेटे को जो है वो बेटी का जो है वो दुगना मिल जाएगा, जितना बेटी को मिल रहा है उतना बेटे को मिलेगा। यहाँ पे भी यही है कि हकीकी भाई को हकीकी बहन का दुगना मिल जाएगा। तो पहली सूरत माजूब की कि मैयत का बाप दादा ऊपर तक या बेटा पोता नीचे तक मौजूद हो तो हकीकी बहन माजूब। और अगर इस तरह का मामला नहीं है और हकीकी भाई मौजूद है तो हकीकी बहन असबा बिल गैर बनेगी। असबा माल गैर बनेगी, असबा माल गैर कब बनेगी कि मैयत का बाप दादा बेटा पोता या हकीकी भाई मौजूद ना हो, यानी कि ऊपर वाली दोनों सूरतें पाई नहीं जा रही, और मैयत की बेटी या पोती मौजूद हो तो हकीकी बहन बेटी पोती के साथ, बेटी या पोती के साथ हकीकी बहन क्या बनेगी, असबा माल गैर बनेगी। और अगर माल बचा तो हकीकी बहन को मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन मसले हो गए। इसके बाद निस और सुलुसान में यही है कि तीनों सूरत ऊपर वाली नहीं पाई जा रही कि मैयत का बाप दादा बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक कोई भी मौजूद नहीं है, यानी कि उसूल में से या आबा और अजदाद में से कोई मौजूद ना हो, औलाद में से कोई मौजूद ना हो, सगा भाई भी मौजूद ना हो। ठीक है, और बहन सिर्फ एक हो तो निस्फ मिलेगा, और अगर एक से ज़्यादा हो तो सुलुसान मिलेगा। उम्मीद है कि ये पांचों मसले आपको क्लियर हो गए। रिवाइज करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको हम मिसाल से देख लेते हैं। माजूब वाली क्या सूरत है, बहन, शौहर, दादा, नानी। हमने मसला पढ़ा कि माजूब होने की सूरत में क्या मैयत का बाप दादा ऊपर तक या बेटा पोता नीचे तक मौजूद हो तो बहन महजूब हो जाती, तो ये माजूब वाली सूरत है। इसी तरह बहन बेटा शौहर माँ, तो बेटे होने की बेटे की वजह से बहन माजूब। इसके बाद असबा बिल गैर, असबा बिल गैर क्या होता है कि बहन के साथ भाई मौजूद है, मैयत का बाप दादा या बेटा पोता मौजूद नहीं है। ठीक है, तो देखें बहनें, तीन बहनें दो भाई, बीवी नानी, बेटा पोता नहीं है, बाप दादा भी नहीं है, तो ये दोनों मिलके असबा बनेंगे। ठीक है, और माल बचा तो सब ले जाएंगे। और आपस में तकसीम कैसे होगा कि जितना भाइयों को मिलेगा उसका आधा बहनों को मिलेगा, या जितना बहनों को मिलेगा उसका डबल भाइयों को मिलेगा। इसी तरह असबा माल गैर। ठीक है, असबा माल गैर क्या होता है कि मतलब बाप दादा नहीं है, बेटा पोता नहीं है, भाई भी नहीं है, बेटी पोती में से कोई मौजूद है, तो बहन बेटी के साथ मिलकर असबा माल गैर बनेगी। और अगर माल बचा सबको तकसीम करने के बाद तो माल पालेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं पाएगी। ठीक हो गया, तो ये उसकी मिसाल है कि दो बहनें, बेटी, माँ और अख्याफी भाई। तो यहाँ पर बहनें असबा माल गैर बनी, बेटी को हिस्सा दिया, माँ को हिस्सा दिया, जो बचा वो बहन को दे दिया। निस कब पाएगी कि भाई बहन अकेली है, ऊपर वाली कोई सूरत नहीं पाई जा रही तो निस पाएगी, ये उसकी मिसाल हो गई। और सुलुसान की मिसाल ये रही। तो हकीकी बहन के पांच अहवाल है, असल या फ़रोग मौजूद हैं तो माजूब, नहीं है हकीकी भाई है तो असबा बिल गैर, ये भी नहीं है बेटी पोती है तो असबा माल गैर, और ये भी नहीं है तो एक है तो निस, और एक से ज़्यादा है तो सुलुसान पाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, और हम आज की वीडियो का अख्तिताम इसी हाल पर करते हैं, यानी कि हकीकी बहन के हवाल पर करते हैं। हमने आज तीन अहवाल पढ़े, हकीकी बहन और माँ और बेटी। ठीक है,
बेटी, माँ और हकीकी बहन, ये 3 अहवाल हमने पढ़े, थोड़े से टेक्निकल थे। इसको थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि 2-3 मरतबा रिमाइंड करके सुनें, ताकि आपको आसानी से बात क्लियर हो जाए। और जहाँ-जहाँ बात क्लियर होती रहे आपको, वहाँ पे टाइम स्पेंड के साथ आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाज़मी कमेंट करना है। मैं सबके कमेंट्स चेक करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग अपने क्लियरेंस का कमेंट ज़रूर करेंगे। टाइम स्पेंड के साथ कीजिएगा तो बहुत खुशी होगी। और कोई सवाल है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप लिंक मौजूद होगा, व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, तो आप वहाँ भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, और कोशिश करें कि इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करें। और मैं आपको कुछ इसी तरह के बॉक्सेस की सूरत में कुछ असाइनमेंट्स दूँगा, और वो आपको इंशाल्लाह मौसूल हो जाएँगे। तो ये इस तरह के बॉक्सेस बने होंगे, इस तरह रिश्ते लिखे हुए होंगे, ठीक है? जो मैंने पढ़ा दिए वहाँ तक, यानी कि बहन के, हकीकी बहन के रिश्ते तक मैंने पढ़ा दिया है। तो यहाँ तक के रिश्ते आपको 4-4 या 3-3 या 4-4 या 6-6 रिश्ते होंगे, और नीचे आपने सिर्फ ये लिखना है कि इसको मिलेगा क्या? माजूब होगी, निस्फ मिलेगा, रुबू मिलेगा, असबा बनेगी, नहीं बनेगी, क्या है, क्या सूरत है, जो पढ़ा दिया उसके मुताबिक होगा। ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो 1 या 2 असाइनमेंट्स आपको दिए जाएँगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी का मामला होगा, और समझने में भी आसानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इल्म को हमारे लिए आसान फरमा दे, इस इल्म में जो मुश्किलात हैं वो दूर फरमा दे, हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, उसमें भी आसानी का मामला फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।